हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 ए डिमांड एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। डिमांड एनालिसिस का पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, उसके रीजंस बताए हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिमांड का स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की डिमांड है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिमांड का जो है पहले का जो इंट्रोडक्शन था उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड क्या होते हैं? डिमांड ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड मीन्स डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है अर्ज टू हैव समथिंग, मतलब आपको कुछ तो ऐसे बहुत चाहिए है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में एक डिज़ायर होता है, उसके साथ साथ आपके पास पैसे यानी एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके अगर डिज़ायर करते हो, आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए है, अगर आपको आईफोन चाहिए तो आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए, तभी वो जाकर एक डिमांड बनती है। तो डिमांड के लिए क्या ज़रूरी है? डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे, ठीक है। एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। तो डिमांड के बारे में हमने एक और बात स्टडी करी थी कि डिमांड क्या होती है। जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी क्या करते हैं, लोग कम खरीदते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है एक कमोडिटी का, वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीदना कम कर देते हैं। और रिवर्स सिचुएशन में क्या होता है, मतलब अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक कमोडिटी जो है सस्ती हो रही है, उसका प्राइस कम हो रहा है, तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, उनकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, जिससे लोग ज़्यादा खरीदते हैं। समझो अगर पहले प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपीज़, तो वो 1 kg कमोडिटी खरीदते थे, लेकिन अब डिक्रीज हो गया है प्राइस 5 रुपीज़, तो वो क्या करते हैं, वो 2 kg क्वांटिटी खरीदते हैं उस प्रोडक्ट की। तो हमने देखा कि जब प्राइस ज़्यादा था लोगों ने क्वांटिटी कम खरीदी, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी लोगों ने। अब हम टाइप्स ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की डिमांड है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो फर्स्ट डिमांड है डायरेक्ट डिमांड। इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। ये डिमांड होती है उन गुड्स की जो कंज्यूमर करता है, ठीक है। तो ये जो गुड्स की डिमांड करता है, वो गुड्स उसको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन देते हैं, ठीक है। तो जो गुड हमें डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन देते हैं और कंज्यूमर उसकी डायरेक्ट डिमांड करता है, तो वो डायरेक्ट डिमांड के अंदर आते हैं। दे सर्व द डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, thus it is the demand for consumer goods, for example demand for clothes, sugar etc. अब ये जो डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल क्या है, क्लॉथ है और शुगर एक्सेट्रा। मतलब देखो, जो एक पर्सन का डिज़ायर था, वांट था, उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दोनों भी कमोडिटी। शुगर भी डायरेक्टली जो है पर्सन का वांट सेटिस्फाई कर रहा है, उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और क्लोथ्स पहनने से भी उसे डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये एक डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। और ये हमेशा लिखना है एग्जाम्पल में, ठीक है। आप जब अपने आंसर में एग्जाम्पल्स भी ऐड करते हो तो आपका आंसर इफ़ेक्टिव बनता है, और जो है एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट डिमांड है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज़ ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। अब ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, 1 मार्क में आ सकती है, इसे याद रखना हमेशा, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड को क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन।
अब ये उन गुड्स की डिमांड हो रही है यहाँ पर जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वो अभी सीधे सीधे हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उनका जो यूज़ है वो फर्दर प्रोडक्शन में है। एग्जाम्पल है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। अब ये जो लैंड और लेबर है इनकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्कर्स काम करते हैं शुगर फैक्ट्री के अंदर उनकी डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड होती है। कैसे? मैंने मांगी शुगर, तो शुगर फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि जब एक कंज्यूमर शुगर की डिमांड करता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो डिमांड करता है वर्कर्स की, कि जो वर्कर्स काम करेंगे शुगर फैक्ट्री के अंदर तब शुगर बनेगी और शुगर मुझे मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा ही एक अलग दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं कि अगर एक पर्सन फ्लैट की डिमांड करता है, ठीक है, उसे एक घर चाहिए रहने के लिए, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो डिमांड कर रहा है ब्रिक्स की, सीमेंट की, और जो रॉड्स होते हैं, जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होता है सामान, उन सभी चीज़ों की वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट डिमांड है। ये पर्सन है, इसने डिमांड किया फ्लैट का, ठीक है, घर चाहिए उसे, तो वो इनडायरेक्टली डिमांड किसकी कर रहा है? इनडायरेक्टली डिमांड कर रहा है ब्रिक्स की, और जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें लेबर भी काम करेगा। एक घर बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, एक घर बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होगी, ब्रिक्स की, ईंटों की ज़रूरत होगी। तो ये भी एक इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाली। ये जॉइंटली डिमांड है। अब इसमें क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो दोनों साथ में डिमांड होती है उनकी, ठीक है। 2 और मोर गुड्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिमांड्स जब होती है एक ही, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो गुड्स है वो डिमांड करता है कंज्यूमर अपने एक ही सिंगल वांट को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसका सिंगल वांट ही यहाँ पर क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसको हम जॉइंट डिमांड बोलेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन डिमांड करता है, उसे चाय पीना है, तो वो चाय पत्ती भी लेगा, वो मिल्क भी लेगा, वो शुगर भी लेगा। तो ये सब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड के अंदर आता है। एक पर्सन है जिसको पेन चाहिए है, तो वो पेन के साथ साथ रिफ़िल की डिमांड भी करता है। तो ये भी दोनों क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है वो कार और फ्यूल का दिया है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जब लोग कार खरीदते हैं तो उनको फ्यूल की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये दोनों भी चीज़ साथ में डिमांड करता है कंज्यूमर, ठीक है, साथ में डिमांड करता है, तो ये जॉइंट डिमांड होता है। ये एक जॉइंट डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। अब यहाँ पर एक ही कमोडिटी की डिमांड होगी, समझो, एक ही कमोडिटी की डिमांड होगी, लेकिन वो जो कमोडिटी होगी वो बहुत सारे अलग अलग जो है उसके यूजेस होंगे, उसके सेवरल यूजेस होंगे। सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा, वेरियस यूजेस होंगे उसके अलग अलग चीज़ों को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया है आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी की हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हैं, लेकिन उससे हम लोग लाइट्स, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उससे ही वॉशिंग मशीन ऑन होती है, उससे ही हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो है ऑन होता है। तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हैं, उससे ही हमारा एसी भी वर्क करता है। तो ये एक कॉम्पोजिट डिमांड है, मतलब मैंने एक ही चीज़ की डिमांड करी, लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसके सेवरल यूजेस हैं, और आपको हर टाइप के डिमांड में आपको उसका एग्जाम्पल लिखना ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
फिफ्थ जो हमारी लास्ट टाइप है डिमांड का, वो है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड के अंदर आपको एग्जाम्पल में लिखना है शुगर और जैगरी, टी और कॉफ़ी। इट इज़ अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर मतलब अगर हमें टी पीना है, मतलब चाय पत्ती जो नॉर्मल हमारी होती है वो, अगर उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं कॉफ़ी के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। दोनों की जो क्वालिटी होगी सेम होगी, दोनों का जो सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को मिलता है वो सेम होगा, ठीक है। इसलिए ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। शुगर और जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, ठीक है। तो शुगर और जैगरी ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा अच्छे सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है। तो जो जैगरी है वो भी मीठी है और शुगर भी मीठी है, तो दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम है, इसलिए एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। अगर शुगर का जो प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड जैगरी की इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जैगरी का जो डिमांड है वो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और अगर शुगर का प्राइस कम हो जाता है और जैगरी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग जैगरी यानी गुड़ को छोड़ देते हैं और फिर से शुगर का कंजप्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो ये एक टाइप की कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।